दोस्तों मैंने कई बार कहा है कि हमें अपने प्लांट्स को बचाना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, डिफ़ॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। लेकिन ये चीज़ रेगुलर होती रहती है, तो इसके लिए एक बहुत प्राचीन एक मेथड है जो कि जापान यूज़ करता है। शायद हमें भी अपनी कंट्री में इस तरीके की चीज़ें को शायद यूज़ करना चाहिए अगर नए पेड़ हम लोग नहीं लगा रहे हैं। तो जापान एक ऐसी टेक्निक को यूज़ करता है जिस टेक्निक का नाम है डाइसुगी। डाइसुगी टेक्निक में होता ये है एक्चुअली में जो पेड़ होते हैं, उन पेड़ों को एक्चुअली में काट करके उनको मारा नहीं जाता है, बल्कि उनके जो पेड़ जो रूट होता है, जो उनकी जड़ होती है, उनको नहीं बल काटा जाता है बल्कि उसके ऊपर की जो टहनियाँ होती हैं, जो ब्रांचेस निकलती है, उन ब्रांचेस को कुछ इस तरीके से काटा जाता है कि सिर्फ़ ऊपर-ऊपर की ब्रांचेस काट दी जाती हैं और वहाँ से एक नया पेड़ निकलता है और वो नया पेड़ इस तरीके से निकलता है कि बिल्कुल वो पेड़ एकदम सीधा हो। वो कुछ इस तरीके से दिखता है। और जब ऐसा होता है तो ये पेड़ को बार-बार काटना नहीं पड़ता है, इससे डिफ़ॉरेस्टेशन नहीं होता है और इसी एक ही पेड़ पर कई सालों तक आप लकड़ियाँ एक ही पेड़ से पा सकते हैं और ऐसा ये 20 से 30 साल तक एक पेड़ चलता है। इसमें सिर्फ़ एक ही डिसएडवांटेज ये है कि इस पेड़ की मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है वो अच्छी खासी होती है क्योंकि जब आप उस पेड़ को काटोगे तो कुछ इस तरीके से काटना पड़ता है, कुछ इस तरीके से मेंटेन करना पड़ता है, कुछ जो नए उसके जो पेड़ निकले उन टहनियों पे सीधे-सीधे वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए ताकि दोबारा से जब भी उन्हें काटा जाए बार-बार तो वो हमेशा रेगुलर काटते काटते रहो और सीधे-सीधे एकदम पेड़ निकलें। इस वजह से ये एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है जो जापान यूज़ करता है और मुझे लगता है ये और भी देशों में और में थोड़ा बहुत होता भी है। मुझे लगता है अपनी कंट्री इंडिया में भी हमें इस चीज़ को एक बार ज़रूर देखना चाहिए कि शायद हम इस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट कर सकें।